Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your online class of science, and I'm your science teacher, Miss Nidazamut. Students, as you know that in our previous lecture we were discussing about different adaptations, that how animals and plants are adapted towards their environment. उनके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें एक ख़ास माहौल के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं, सर्वाइव करने के काबिल बनाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किए थे कि डक जो है क्योंकि वो पानी में रहती है या पानी के आसपास रहती है, सो इट हैज़ वेब्ड फीट, ताकि वो पानी में आसानी से मूव कर सके. इसी तरह से जो ईगल है, इट हैज़ शार्प क्लॉज, उसके क्लॉज जो थे वो शार्प होते हैं ताकि वो अपने प्रे को आसानी से कैच कर सके. ईगल को वेब्ड फीट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईगल जो है डजंट लिव इन वाटर. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस. इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. Open page number 81 of your books. Adaptations to the amount of light. While some animals are active during the day, others are active at night. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं. वो अपनी तमाम जो वर्कआउट है वो ड्यूरिंग द डे टाइम करते हैं. वो अपना फूड भी दिन की रोशनी में तलाश करते हैं और बाकी के जो काम भी होते हैं वो दिन की रोशनी में करते हैं. बट स्टिल देयर आर सम एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट. फॉर एग्जाम्पल आउल. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन को इतने एक्टिव नहीं होते, वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं. सो उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है, कौन सी एडेप्टेशंस होती है विच एनेबल्स देम टू सी प्रॉपरली इन द डार्क नाइट. ठीक है, सम ऑफ दीज नॉक्टर्नल एनिमल्स सच एज कैट्स एंड आउल्स. नॉक्टर्नल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं विच फाइंड आउट देयर फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम. दोज एनिमल्स आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स. क्या होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स? वो एनिमल्स जो नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है कैट्स एंड आउल्स. दे हैव लार्ज आइज विच आर सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट. उनकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी होती हैं. ठीक है, दे हैव लार्ज आइज एंड दीज आइज आर सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट. यानी कि जब लाइट बहुत कम अवेलेबल हो तो भी ये आइज़ जो होती हैं ये उस लाइट को सेंस कर सकती हैं. These adaptations help them to see well at night so that they can move around and catch their prey or escape from danger. अब ये जो एडेप्टेशन है एक इनके अंदर कि इनकी आइज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, दे हैव लार्ज आइज़. इस तरह से आप देखिए, दे आर सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट. दे हेल्प देम टू सी वेल एट नाइट. जब बहुत कम लाइट होती है रात के टाइम पे, तब भी ये अपने इन लार्ज और बिग राउंड आइज़ की वजह से क्या होता है, दे कैन कैप्चर एज मच लाइट एज पॉसिबल. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये कैप्चर कर सकते हैं. तो रात के टाइम पे जब लाइट बहुत कम होती है तब भी ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड दे कैन मूव अराउंड एंड कैच देयर प्रे. ये शिकार भी कर सकते हैं और अपने आप को डेंजर से बचा भी सकते हैं ईजीली. इसी तरह से स्नेक एग्जाम्पल है. स्नेक जो होता है वो रोशनी की बजाय अंधेरे में ज़्यादा फास्ट मूव करता है. ठीक है, सो दीज एनिमल्स हैव एडेप्टेशंस विच एनेबल देम टू सर्वाइव in these specific conditions. अब बात करते हैं प्लांट्स की. मैनी प्लांट्स विच आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट. ठीक है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो अपने ओन पे खड़े नहीं रह सकते. आइदर दे क्लाइंब ऑन द अदर ट्रीज और वॉल्स, आइदर दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड. ठीक है, क्या होता है कि उनका स्टेम इतना पावरफुल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो अपने ओन पर उनका स्टेम खड़े नहीं हो सकता. ठीक है, वो क्या करते हैं कि अवे उनको एक सपोर्ट चाहिए होती ग्रो करने के लिए. वो सपोर्ट कोई दूसरा दरख्त भी हो सकता है, वो सपोर्ट कोई वॉल भी हो सकती है, वो उसके सहारे वो क्लाइंब करते हैं. और अगर उन्हें इस तरह की कोई सपोर्ट ना मिले तो दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड. वो ज़मीन पर ऐसे फैल जाते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड अप स्ट्रेट. उनकी क्योंकि स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते. Look at the leaves of the money plant on or near the ground and those up on the tree. Why are the leaves up on the tree much bigger? अब मनी प्लांट की एग्जांपल है. ये देखिए, मनी प्लांट दूसरे ट्री के साथ भी ग्रो कर सकता है. ठीक है, और वो अलॉन्ग द ग्राउंड भी क्रीप कर सकता है. आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो दरख्त के ऊपर उसके पत्ते हैं ना मनी प्लांट के, जो क्लाइंब हुए हुए हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर लाइंग ऑन द ग्राउंड. इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है, प्लांट्स नीड लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. एज़ यू नो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए होती है. अब वो मनी प्लांट का वो हिस्सा जो लाइक आप कह लें कि ग्राउंड पे है, इट रिसीव्स लेस लाइट. देयर इज़ लेस लाइट ऑन और नियर द ग्राउंड इन द शेड ऑफ द ट्री. ठीक है, अगर दरख्त का साया पड़ रहा है तो वहाँ पर लाइट क्या है, कम है.
But by climbing up a tree with the help of clasping roots, the money plant can reach for more light to carry out photosynthesis, hence the leaves grow on top, grow bigger. लेकिन जैसे ही मनी प्लांट ग्राउंड से उठ के ट्री के साथ साथ ग्रो करना शुरू करता है तो क्या होता है कि अब वो ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा है। ठीक है, देखें ना यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है। जो ग्राउंड पर है उसके ऊपर तो दरख्त का साया भी आ जाएगा, जो हिस्सा उसका ग्राउंड पर है, ज़मीन पर है, उसको कम लाइट मिल रही है। सो वो लीव्स क्या हैं, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे, दे आर स्मॉल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो रही। लेकिन जो लीव्स दरख्त के साथ हैं, ठीक है, दरख्त के स्टेम के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाई क्लाइंबिंग अप अ ट्री द मनी प्लांट कैन रीच फॉर मोर लाइट। ठीक है, अब इसको ज़्यादा लाइट मिल रही है, नाउ इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंटली। दैट्स द रीज़न दैट द लीव्स ऑन टॉप ग्रो बिगर। इसलिए जो टॉप पे लीव्स हैं वो बड़े हैं और जो नीचे लीव्स हैं वो क्या हैं, वो छोटे हैं। ठीक है, छोटे इसी वजह से हैं क्योंकि वो कम लाइट रिसीव कर रहे हैं। अब मनी प्लांट के लीव्स कैसे क्लाइंब करते हैं ऑन द स्टेम ऑफ ट्री, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रूट्स। दीज रूट्स आर नोन एज क्लास्पिंग रूट्स and these are basically their adaptations. Come towards next page. Other plants such as vines have stems which can twine or bend around tall trees in the forest to reach for sunlight. Some vines have tendrils to help them climb. इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वाइन्स, उनके स्टेम्स जो होते हैं उनके स्टेम्स इस तरह के होते हैं विच कैन ट्वाइन और बेंड अराउंड टॉल ट्रीज। ठीक है, वो बड़े दरख्तों के साथ कॉयल हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से कॉयल हो जाते हैं उनके अराउंड। ये एक पौधा है, ठीक है, और उसके अराउंड ये वाइन जो है या जो भी दूसरा कोई इसकी एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो ये देखिए, ये इसके अराउंड कॉयल हुआ है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, इस तरह से कॉयल हो जाता है अराउंड द स्टेम ऑफ एनी अदर प्लांट टू रीच फॉर सनलाइट। क्योंकि अगर वो नीचे रहेंगे तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जंगलों की बात कर रहे हैं, अगर वो नीचे ज़मीन पर रहेंगे दे कैन नॉट रीच फॉर सनलाइट। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो दूसरे ट्रीज़ हैं उनका शेड पड़ रहा है, उनको सनलाइट नहीं मिल सकेगी, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। इसलिए क्या होता है, दे ट्वाइन और बेंड अराउंड टॉल ट्रीज। ठीक है, और इस तरह से वो सनलाइट को रिसीव करते हैं। सम वाइन्स हैव टेंड्रिल्स टू हेल्प देम क्लाइंब। वाइन्स के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है विच आर नोन एज टेंड्रिल्स, और इस तरह से वो बड़े दरख्तों के साथ क्लाइंब अप कर सकती हैं और ऊपर पहुँच के दे कैन रिसीव लाइट। देन बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स नीड लाइट टू। जो पानी के अंदर पौधे ग्रो करते हैं उनको भी लाइट चाहिए होती है। वाटर हायासिंथ आर फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, एक एग्जांपल है वाटर हायासिंथ जो कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। अब होता क्या है, इफ़ यू हैव वाटर हायासिंथ इन स्कूल पॉन्ड कट अक्रॉस, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इनके दरमियान में क्या होता है, वाटर हायासिंथ के जो लीफ स्टॉक होता है उसको अगर देखा जाए तो उसमें एयर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, वो एयर स्पेसेस क्या करती है, वो लाइट को ट्रैप करती है और इस तरह से लाइट जो होती है वाटर हायासिंथ तक पहुंचती है एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। नेक्स्ट टॉपिक है जी एडेप्टेशन फॉर मूविंग इन वाटर। ये तो हम बात कर रहे थे एडेप्टेशन टू द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, वो क्या क्या तरीकाकार अपनाते हैं लाइट हासिल करने के लिए। अब है एडेप्टेशंस फॉर मूविंग इन वाटर। वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, विच एडेप्टेशंस डू दे हैव। कैन यू मूव ईजिली इन वाटर? क्या आप पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं? यू कैन इफ़ यू टर्न योर बॉडी इनटू अ स्ट्रीम लाइन शेप एज व्हेन यू आर स्विमिंग। यू कैन मूव, यू कैन स्विम इन वाटर। ठीक है, आप स्विम कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको बॉडी पोस्चर को चेंज करने की ज़रूरत होती है अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन शेप में कन्वर्ट कर लें, जैसे कि फ़िश होती हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज़ हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़। देखिए, ये बहुत सारी फिशेज़ ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ का क्या मतलब है? स्ट्रीम लाइन वो शेप होती है, अ स्ट्रीम लाइन बॉडी इज़ वन विच हैज़ अ नैरो पॉइंटेड हेड एंड एंड वाइल द मिडल ऑफ द बॉडी इज़ बिगर एंड ब्रॉडर। ठीक है, स्ट्रीम लाइन में दोनों एंड्स जो होते हैं बॉडी के वो नैरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जबकि मिडल ऑफ द बॉडी जो होता है वो ब्रॉडर और बिगर होता है। तो जब आप स्विमिंग करते हैं आपका बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो यू आर एबल टू स्विम इन वाटर। इसी तरह से जो फिश होती हैं, हाउ दे कैन मूव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़। अ स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप हेल्प्स अ फिश टू मूव ईजिली थ्रू वाटर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन इट्स बॉडी एंड वाटर। स्ट्रीम लाइन बॉडी जो होती है वो हेल्प करती है फ़िश की कि वो आसानी से पानी में मूव कर सके, अपने लिए फूड तलाश कर सके, अपने आप को डेंजर से या एनिमीज से बचा सके। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होती है फ़िश की बॉडी और पानी के दरमियान, वो फ्रिक्शन रिड्यूस होती है एंड फिश कैन ईजीली स्विम इन द वाटर।
Apart from streamlined bodies, the fins of fishes are adaptations which help them to stay afloat and move in water. ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ के अलावा फ़िश के अंदर फिन्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में और मूवमेंट में. ठीक है, दीज आर फिन्स. ये देखिए, ये फिन्स हैं इनके. फिन्स क्या करते हैं? फिन्स ऑल्सो हेल्प फिश टू स्विम इन वाटर. Some fish have swim bladders, sacs filled with air inside their bodies to help them stay afloat when they are not swimming. कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्विम ब्लैडर्स होते हैं. स्विम ब्लैडर्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी के अंदर सैक्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर फिल्ड विद एयर. ठीक है, उनकी बॉडीज़ में. वो क्या करते हैं कि जब एक फ़िश स्विम नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही, बट स्टिल इट कैन स्टे अफ्लोट. ठीक है, वो पानी में डूबती नहीं है, वो अपने मतलब उसी पोजीशन में रहती है इवन इफ़ इट इज़ नॉट स्विमिंग. अदर स्टोर ऑयल इन देयर बॉडीज़ टू कीप अफ्लोट वाइल रेस्टिंग. और कुछ फिश ऐसी होती हैं जो कि अपनी बॉडीज़ में ऑयल स्टोर कर लेती हैं ताकि वो क्या हो सके, रेस्ट के दौरान भी उनकी जो अफ्लोटिंग पोजीशन है वो मेंटेन रहे. सम एक्वेटिक एनिमल्स डू नॉट हैव फिन्स. ठीक है, ये तो फ़िश की बात हो रही थी. फ़िश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़, दे हैव फिन्स, दे हैव स्विम ब्लैडर्स और दे कैन स्टोर ऑयल इन देयर बॉडीज़. ये वो सारी एडेप्टेशंस हैं जिनकी मदद से फ़िश मूव कर सकती है वाटर में. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच डू नॉट हैव फिन्स, उनके अंदर फिन्स नहीं होते, जैसे फ्रॉग है, ठीक है, टर्टल है, फ्लिपर्स हैं, इसी तरह से पेंगुइन है. They do not have fins. Frogs, toads and water birds such as penguin and gulls have webbed feet, while seal and turtles have flippers to help them move easily in water. उनके अंदर फिर मज़ीद कुछ अडेप्टेशंस होती है, जैसे फ्रॉग, टोड्स और वाटर बर्ड्स. फॉर एग्जांपल पेंगुइन, दे हैव वेब्ड फीट. ठीक है, हमने डक के भी पढ़े थे. डक जो होती है इट इज़ ऑल्सो वाटर बर्ड. दे हैव वेब्ड फीट टू मूव ईजीली इन द वाटर. जबकि सील और टर्टल्स जो होते हैं दे हैव फ्लिपर्स. ठीक है, इट इज़ सील, इट इज़ टर्टल, दे हैव फ्लिपर्स. ये देखिए, दीज आर फ्लिपर्स. फ्लिपर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे बोट होती है ना, बोट के चप्पू काम करते हैं. ठीक है, तो उनकी मदद से ये क्या करते हैं, दे कैन स्विम ईजीली इन द वाटर. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.